प्रहलाद को चाटते हुए कहने लगे, बेटा प्रहलाद, मुझे आने में बहुत देर हो गई, तुझे बहुत कष्ट सहने पड़े, तो मुझे क्षमा कर दे। प्रहलाद जी का कंठ भर आया। आज त्रिभुवन के स्वामी उनके मस्तक पर अपना अभय कर रखकर उन्हें स्नेह से चाट रहे थे। प्रहलाद जी धीरे से उठे, उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की। बड़े ही भक्ति भाव से उन्होंने भगवान का गुणगान किया। अंत में भगवान ने उनसे वरदान मांगने को कहा। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु आप वरदान देने की बात करके मेरी परीक्षा क्यों लेते हैं? जो सेवक स्वामी से अपनी सेवा का पुरस्कार चाहता है वे तो सेवक नहीं व्यापारी है। आप तो मेरे उदार स्वामी हैं। आपको सेवा की अपेक्षा नहीं है और मुझे भी सेवा का कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। मेरे नाथ, यदि आप मुझे शुद्ध वरदान ही देना चाहते हैं तो मैं आपसे यही मांगता हूं कि मेरे हृदय में कभी कोई कामना ही ना उठे। फिर प्रहलाद जी ने भगवान से प्रार्थना की, मेरे पिता आपकी और आपके भक्त की अर्थात मेरी निंदा करते हुए थे, वे पाप से छूट जाए। भगवान ने कहा, प्रहलाद, जिस कुल में मेरा भक्त होता है वह पूरा कुल पवित्र हो जाता है। तुम जिसके पुत्र हो वह तो परम पवित्र हो चुका। तुम्हारे पिता तो 21 पीढ़ियों के साथ पवित्र हो चुके। मेरा भक्त जिस स्थान पर उत्पन्न होता है वह स्थान धन्य है। वह पृथ्वी तीर्थ हो जाती है जहाँ मेरा भक्त अपने चरण रखता है। भगवान ने वचन दिया कि अब मैं प्रहलाद की संतानों का वध नहीं करूंगा। कल्प पर्यंत के लिए प्रहलाद जी अमर हुए। वे भक्तराज अपने महाभागवत पौत्र बलि के साथ अब भी सुतल में भगवान की आराधना में नित्य तन्मय रहते हैं। श्री प्रहलाद जी भगवान के स्वरूप स्मरण रूपी भक्ति के आचार्य हैं। श्री प्रियादास जी महाराज उनकी भक्ति पर प्रकाश डालते हुए लिखते हैं, सुमिरन साचो कियो लियो देख सबहीं। सुमिरन साचो कियो लियो देख सबही में, एक भगवान कैसे काटे तलवार है। काटिबो खडग जल बोरिबो सकत जाची, ताई को निहारे चहूं और सो आभार है। ताई को निहारे चहूं और सो अपार है। पूछे तो बतायो खम्ब ताही दिखायो रूप, प्रगट अनूप भक्तवाणी ही सो प्यार है। दुष्ट डार्यो मारी गरे, आते लई डारी तऊ, क्रोध कुन पार कहा कियो यो विचार है। भक्त और प्रहलाद जी ने सच्चे हृदय से भगवान का सच्चा स्मरण किया। उन्होंने देख लिया कि एक ही भगवान चराचर में सर्वत्र विराजमान है। अब भला उन्हें तलवार कैसे काट सकती थी? जिसकी शक्ति से तलवार में
काटने की और जल में डुबाने की शक्ति है। उसी भगवान को भी तलवार तथा जल में देखते थे। इसलिए उन्हें तलवार कैसे काटे और जल कैसे डुबाए। वे अपने तथा संसार में चारों ओर अपार प्रहलाद जी ने कहा ये सर्वत्र है। जल कैसे डुबाए, अपने तथा संसार में चारों ओर अपार अनंत भगवान को ही देखते हैं। जब हिरण्यकशिपु ने पूछा तेरा रक्षक भगवान कहाँ है, प्रहलाद जी ने कहा वे सर्वत्र है। हिरण्यकशिपु ने कहा तो इस खंभे में क्यों नहीं दिखता। प्रहलाद जी ने कहा मुझे तो इस खंभे में भी दिखाई पड़ता है। यह सुनकर उसने क्रोधवश खंभे में बड़े जोर से मुक्का मारा। तब खंभे से प्रकट होकर भगवान ने अपना अनुपम रूप दिखाया, क्योंकि भगवान को तो भक्त वाणी से ही प्यार है। फिर भगवान ने हिरण्यकशिपु को मार डाला, उसके पेट को फाड़कर उसकी आंतें अपने गले में डाल ली। फिर भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। पता नहीं अब और कौन सा कार्य करने का विचार है। डरे शिव अज आदि देखो नहीं, क्रोध यशो आवत न ढिंग को, लक्ष्मी हूँ त्रास है। तब तो पठायो प्रहलाद आह्लाद महा अहो भक्ति भाव, पग्यो आयो प्रभु पास है। गोद में उठाई लियो, शीश पर हाथ दियो। गोद में उठाई लियो, शीश पर हाथ दियो हो, हियो हुलसायो कही वाणी विनय रास है। आई जग दया लगी पर्यो सिंह जीव को, अरे ओ यो छुटाओ करियो माया ज्ञान नाश है। श्री नृसिंह भगवान के अति भयंकर रूप को देखकर ब्रह्मा जी आदि सभी देवगण भयभीत हो गए। उन्होंने आज तक ऐसा क्रोध नहीं देखा था। डर के मारे कोई भी समीप नहीं आता था। यहाँ तक कि लक्ष्मी जी को भी उनके पास आने में डर लगता है। डर के मारे कोई भी समीप नहीं आता था। यहाँ तक कि लक्ष्मी जी को भी उनके पास आने में भय लगता था। तब ब्रह्मा जी ने उनका क्रोध शांत करने के लिए प्रहलाद जी को उनके समीप भेजा। नृसिंह जी के दर्शन से प्रहलाद जी को अति प्रसन्नता हुई। वे भक्ति भाव में निमग्न नृसिंह जी के पास पहुंचे। भगवान ने प्रहलाद को गोद में उठा लिया और उनके सिर पर हाथ फेरा। प्रभु के कर कमल का कोमल स्पर्श पाकर उनका हृदय आनंदित हो गया। वे विनम्रता पूर्वक प्रभु की स्तुति करने लगे। फिर वर मांगो, ऐसा नृसिंह भगवान के कहने पर प्रहलाद जी को संसारी जीवों पर दया आ गई। उन्होंने भगवान के श्री चरणों में लगकर यह वर मांगा कि आप माया से बंधे जीवों को छुड़ाइए। माया ने इन लोगों को ज्ञान का नाश कर दिया है।
इस वर को पाने के लिए प्रहलाद जी ने मचल कर हठ किया। श्री प्रहलाद जी के विषय में विवरण 6/5 में नृसिंह अवतार के प्रकरण में भी आया है। हाँ जी भाई जी, कौन सा बताया था आपने? थापड़िया जी। आचार्य जी राम राम जी। हाँ, अब बलि जी की कथा चलेगी। बलि जी पृष्ठ संख्या 84। अच्छा जी। 84। श्री बलि जी। जन्म कर्म वयो रूप विद्यैश्वर्य धनादिभिः यस्य न भवेत् स्तंभ तत्रायं मदनुग्रह। सुंदर कुल में जन्म, अच्छे कर्म, युवावस्था, सुंदर रूप, अर्थकरी विद्या, बड़ा भारी ऐश्वर्य, विपुल धन आदि वस्तुओं को प्राप्त करके जिसे अभिमान ना हो, भगवान कहते हैं उस पर मेरा परम अनुग्रह समझना चाहिए। जी। प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन और विरोचन जी के पुत्र लोक विख्यात दान शिरोमणि महाराज बलि हुए। दैत्य कुल में उत्पन्न होने पर भी ये अपने पितामह के समान भगवत भक्त दानियों में अग्रणी और प्रातः स्मरणीय चिरजीवियों में गिने जाते हैं। इन्होंने अपने पराक्रम से दैत्य, दानव, मनुष्य और देवताओं को जीत लिया। ये तीनों लोकों के एकमात्र स्वामी थे। इंद्र स्वर्गलोक के सिंहासन से उतार दिए गए। सर्वत्र महाराज बलि का ही राज्य था। ये बड़े ब्राह्मण्य, धर्मात्मा और साधु सेवी थे। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की। देवताओं की माता अदिति ने एक घोर व्रत किया। उससे संतुष्ट होकर भगवान ने अदिति को वरदान दिया कि मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में उत्पन्न होऊंगा, तभी मैं तुम्हारे पुत्रों का संकट दूर करूं। कालांतर में भगवान ने अदिति के यहाँ अवतार धारण किया। भगवान का यह मंगल विग्रह बहुत छोटा था, इससे आप वामन कहलाए। और इनके छोटे भाई होने से आपकी उपेंद्र संज्ञा हुई। सब देवता प्रसन्न हुए कि हमारा गया हुआ ऐश्वर्य फिर प्राप्त होगा। महाराज बलि तीनों लोगों के स्वामी बनकर निश्चिंत ही
निश्चिंत हो यज्ञ कर रहे थे। वामन भगवान ब्रह्मचारी का वेश धारण करके महाराज बलि के यज्ञ मंडप में गए। बलि ने वामन ब्रह्मचारी का शास्त्र विधि से पूजन किया। अर्घ्य पाद्य देकर गोदान के अनंतर महाराज ने कहा, आप सुपात्र ब्रह्मचारी हैं, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। आपको जो भी अच्छा लगे मांग लीजिए। आपके मांगने पर मैं सब कुछ दे सकता हूँ। निसंकोच होकर आप मांगे। मेरे यहाँ से कोई ब्राह्मण विमुख होकर नहीं जाता। वामन भगवान बोले, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। मैं तो आपसे केवल 3 पग पृथ्वी चाहता हूँ जिस पर मैं बैठ सकूं। अधिक की मुझे इच्छा नहीं है। बलि ने बहुत समझाया कि कल्प वृक्ष के नीचे आकर आप एक दिन का अन्न नहीं चाहते हैं। मैं त्रिलोकी का स्वामी हूँ, कुछ और मांगिए। राजा के बहुत कहने पर भी वामन भगवान ने कुछ नहीं मांगा। वे 3 पग पृथ्वी पर ही अड़े रहे। अंत में राजा ने कहा, अच्छा दूंगा। इस पर बलि के कुलगुरु भगवान शुक्राचार्य ने उन्हें समझाया कि ये वामन वेशधारी साक्षात भगवान है। 3 पगों में तीनों लोगों को नाप लेंगे। तुझे श्रीहीन बना देंगे, ऐसे दान से क्या लाभ? तुम कह दो कि मैं नहीं दूंगा। इस पर बलि के कुलगुरु महान शुक्राचार्य ने उन्हें समझाया कि ये वामन वेशधारी साक्षात भगवान है। 3 पग में तीनों लोगों को नाप लेंगे, तुझे श्रीहीन बना देंगे, ऐसे दान से क्या लाभ? तुम कह दो मैं नहीं दूंगा। बलि ने कहा, प्रथम तो किसी बात को कहकर फिर पलट जाना बड़ा पाप है। इसके अतिरिक्त मान लिया कि ये ब्राह्मण ने होकर साक्षात भगवान ही है, तब तो और भी उत्तम है। मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए ही यज्ञ कर रहा हूँ। यदि साक्षात भगवान मेरी वस्तु को ग्रहण करने आ गए हैं तो मेरा अहोभाग्य है। जो कह दिया है उसे मैं अवश्य करूंगा। इस पर क्रुद्ध होकर गुरु ने उन्हें शाप दिया, तो भी अपने निश्चय से विचलित नहीं हुए। वामन रूपधारी वे भगवान तो थे ही। उन्होंने एक पग में पृथ्वी और दूसरे पग में स्वर्ग नाप लिया। तीसरे के बदले में बलि को बांध लिया। बलि तनिक भी विचलित नहीं हुए। उनके सैनिक तथा जाति वाले तो क्रुद्ध भी हुए, किंतु बलि ने सबको समझाते हुए भगवान से कहा, ब्राह्मण दातव्य वस्तु से वस्तु का दाता बड़ा होता है। अतः तीसरे पैर में आप मेरे शरीर को ले लीजिए। महाराज बलि के ऐसे अपूर्व त्याग को देखने ब्रह्मा आदि समस्त देवता वहां आए। ब्रह्मा जी ने भगवान से पूछा, भगवान शुभ कार्य का फल तो शुभ ही होना चाहिए। इसलिए यज्ञ क्रिया दान क्रिया फिर भी यह बांधा क्यों गया? इन्हें यज्ञ किया दान किया फिर भी यह बांधा क्यों गया? इस पर भगवान ने कहा, ब्राह्मण जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसका पहले तो मैं धन हर लेता हूँ, पीछे चाहे उसे संपूर्ण संपत्ति सौंप दो। ये तो मेरी कृपा है। बलि मेरा परम भक्त है।
वो तो मेरी कृपा है, बलि मेरा परम भक्त है, इसकी दुर्गति कभी न होगी। देवताओं के भी ऐश्वर्य से दुर्लभ मैं इसे पाताल का ऐश्वर्य दूंगा। एक बार इसकी इंद्र बनने की इच्छा हुई थी, उसे पूरा करके मैं इसे अपने धाम में ले जाऊंगा। महाराज बलि के त्याग और धैर्य को देखकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और बोले, राजन, तुम जो चाहो वह वरदान मुझसे मांग लो। बलि ने कहा, भगवान, मुझे सांसारिक वस्तुओं की तो आवश्यकता है नहीं, मैं तो आपको चाहता हूँ। आप सदा मेरे द्वार पर रहें, यही मेरी इच्छा है। भगवान हंसे और सोचने लगे, हम समझते थे हमने इसे बांधा है, किंतु इसने उल्टे हम ही को बांध लिया। भाई जी, ये भक्त और भगवान के बीच का वार्तालाप। भगवान बांधने आए थे, बांध लिया भक्त ने भगवान को। भगवान हंसे और सोचने लगे, हम समझते थे हमने इसे बांधा है, किंतु इसने उल्टे हमको बांध लिया। राम राम आचार्य जी। हाँ जी, इसमें ये बताइए, ये कह रहे हैं ना कि हमें बांधा, ये थोड़ा सा बताइए प्लीज। हाँ ये सुनो, आ रहा है आगे आगे आगे, यही बता रहे हैं बहन जी। भगवान तो सदा अपने भक्तों की प्रेम रज्जू में बंधे हुए ही हैं। भगवान तो सदा अपने भक्तों की प्रेम रज्जू में बंधे ही हुए हैं। उन्होंने कहा, आज से मैं सदा तुम्हारे द्वार पर द्वारपाल बनकर रहूंगा। अब बोलो, बंध गए या नहीं? धन्यवाद। हमेशा द्वार पर द्वारपाल बन के रहना होगा। ये बंधना हुआ या नहीं हुआ? धन्यवाद कौन सी बहन जी ने पूछा था, बोलती क्यों नहीं? जी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। भगवान का आशीर्वाद पाकर बलि प्रसन्नता पूर्वक सुतल लोक में चले गए। गदा पाणी भगवान आज तक उनके दरवाजे पर एक रूप से द्वारपाल बने हुए खड़े हैं। यह है भगवान की भक्त वत्सलता का नमूना, और यह है भक्तों के सर्वस्व त्याग का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण। दो रिकॉर्ड बने, कई रिकॉर्ड बने। भगवान का सबसे छोटा अवतार जो सबसे बड़ा साबित हुआ। भगवान की भक्त वत्सलता, भगवान खुद ही उसके हो गए, और भक्तों के सर्वस्व त्याग का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण। बलि ने अपना सर्वस्व दे दिया। हाँ जी, हो गया पूरा। हाँ आचार्य जी, राम राम जी। तो 10 मिनट रुका है, 10 मिनट और घटता है तो विषम जी का अब शुरू होगा, तो आज शुरू करें ना कैसे? जैसे आपकी आदेश होगी।